विश्वामित्रोऽसितः कण्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवो कश्यपो वामदेवोत्रिर्वशिष्ठो नारदादयः। ये सप्तऋषियों के नाम हैं। नारद जी का भी इसमें नाम जोड़ा गया है, जो अनादिकाल से अनादिकाल तक रहने वाले हैं, उन सप्तऋषियों के नाम से लिया गया है। तो ये हैं जो हमारे पुरातन ऋषि हैं। इसकी व्याख्या वेद व्यास जी श्रीमद्भागवत महापुराण में कर रहे हैं। इन एक एक ऋषि की महिमा जानने वाला विज्ञान के तत्वों को जाने, शुद्ध ज्ञान के तत्वों को जाने, ऐसा मेरा मत है। ये मेरा व्यक्तिगत मत है। दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम्। पहले तो जो मनुष्य का देह यही दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पायो। इसकी महिमा को नहीं जान रहे लोग, कोई नहीं जान रहा। जानने वाला फिर कुछ समय के लिए लोग तो जाता है ना। लेकिन ये भी क्षणभंगुर है। कोई पता नहीं भाई कब क्या हो जाए, कहाँ क्या हो जाए, कब छोड़ना पड़ जाए कपड़ा, नया कपड़ा मिलेगा, नई यादें होंगी, नया कर्म, नया प्रारब्ध, सब कुछ साइकिल है ना। उससे भी दुर्लभ क्या है? श्री हरि के प्रेम में डूब जाना, श्री हरि के दर्शन प्राप्त करना। दर्शन का अर्थ ये नहीं है कि कोई चित्र आपके पास आ गया, क्योंकि जब आप कोई चित्र देखते हो तो वो माया है, वो श्री हरि नहीं है। चतुर्भुज रूप में दर्शन कर लेना, विराट रूप में दर्शन कर लेना, ये सब माया जनित है। श्री हरि की माया वो वैसा ही है जैसा वो कहते हैं अल्लाह वाले मेरे भाई बंधु, वो बिल्कुल वैसा, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं उस श्री हरि का नाम लेता हूँ जो असीम है। सीमाओं में बांध दिया तो आप खुद माया में पड़ के मायामयी उसको बना रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। जब हमने कहा वैकुंठ प्रिय दर्शन, इसको वैकुंठ जहाँ कुंठा नहीं, जहाँ इच्छा नहीं है, उसको वो स्थान प्रिय है, और वहाँ माया भी नहीं, सीमा भी नहीं। तो उसके दर्शन करना, उसको दर्शन का अर्थ होता है समझना, समझ करके व्याख्या करना। और उसको समझा नहीं जा सकता पर प्रयास कर सकते। अगर 10% भी आप समझ गए तो समझ गए, तो बहुत कुछ समझ गए। प्रयास करना है। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। मन वाणी कर्म से जो भी कर्म करते हो सब श्री हरि को समर्पित कर दो। यही मुक्ति का साधन बन जाएगा। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मैष भागवतोत्तमः। जो भागवत है, 12 भागवतों की व्याख्या श्रीमद् भागवत पुराण में की गई है, लेकिन भागवत के रसिक है वो भी भागवत है, ठीक है। लेकिन जो परम भागवत है उसी को बोलेंगे जो सब में श्री हरि के दर्शन कर सके। फिर वो अल्लाह वाला है, जीसस वाला है, बुद्ध वाला है, वाहेगुरु वाला है, कोई भी है भाई, न जाने कितने धर्म आज बन चुके हैं, सब में कुछ भी कह रहा है। उसकी बुद्धि इतनी निश्चल निष्कपट हो जानी चाहिए भागवत का पाठ करने के बाद कि वो उस एक को देख सके जिसको मैं श्री हरि कह रहा हूँ, सब में उसको उसके दर्शन कर सके। वो कुछ भी कह रहा है, तुमने क्या समझा, तुमने उसको कैसे ग्रहण किया, तो देने के कुछ भी। इतनी भाषाएं हैं भाई, इतने तरह के लोगों के पूजा की विधियां हैं, लेकिन करना तो सबको एक को ही है ना। भाव तो सबका एक ही है। मैं इसको पेन बोलूं, कलम बोलूं,
करंडम बोलूं, कुछ भी बोलूं, लेकिन ये है तो वही।